शाश्वत टाइम्स, सच की तह तक। मंदिर में कब्जा। सरसैया घाट के प्राचीन मंदिर के एक हिस्से पर सपाइयों का अवैध कब्जा। परिसर के एक हिस्से में चाट चाउमीन का काम चालू। कानपुर शहर के सरसैया घाट स्थित प्राचीन मां काली बगलामुखी मंदिर पर अराजक तत्वों द्वारा नाजायज कब्जे का खतरा उत्पन्न हो गया है। मंदिर के एक हिस्से पर शिवम नाम के स्थानीय युवक ने जबरन कब्जा कर लिया है। वहां पर चाट चाउमीन जैसा फास्ट फूड बनाने का काम किया जा रहा है। वर्षों से मंदिर की देखरेख कर रहे और परिसर में अकेले रह रहे पुजारी रमेश पाठक मंदिर को कब्जे से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी गुहार कोई नहीं सुन रहा। कोतवाली थाना क्षेत्र की सरसैया घाट चौकी के अंतर्गत आने वाले इस मंदिर के पुजारी और कई भक्तों का आरोप है कि कब्जा करने वाला शिवम केवल एक मोहरा है। आरोपी शिवम की आड़ में सपा नेताओं की एक टोली मंदिर पर कब्जा करने की फिराक में है। कब्जा करने वाले युवक को भी समाजवादी पार्टी का सदस्य बताया जा रहा है। आरोप है कि मंदिर पर कब्जे के प्रयासों के पीछे चढ़ावे की रकम का लालच है। कब्जे के विरोध पर 65 वर्षीय पुजारी को महिला से छेड़खानी या अनैतिक हरकतों जैसे फर्जी आरोपों में फंसाने की भी धमकियां दी जा रही हैं। भक्तों ने आशंका जताई है कि इस सपाइयों की शय पर पुजारी के साथ अराजक तत्व कभी भी कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। प्रशासनिक ढिलाई से श्रद्धालुओं में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। इससे घाट और आसपास का माहौल बिगड़ने की आशंका हर पल मंडरा रही है। हमारा नाम रमेश पाठक है। आप इस मंदिर के पुजारी हैं? जी हाँ, पुजारी हैं। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि हमारे मंदिर के पीछे जो है जीने के जहाँ रास्ता कटी हुई है और वहाँ पर एक शिवम नाम का लड़का जो है 4 महीने के लिए आया था, कह रहा था रहने दो वो, तो हमने कहा चलो 4 महीने गुजर कर लो स्थानीय लोगों के कहने से। उसके बाद में हरिओम पांडे ने हम पर दबाव बनाया कि अब ये यहीं रहेगा, ये जाएगा नहीं। हरिओम पांडे कौन है? ये पहले में सभासद थे यहाँ सरसैया घाट क्षेत्र से, अब सापा से जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। तो उन्होंने हमको थोड़ा सा धमकाया भी 107-16 लगवा देंगे और ये करा देंगे वो करा देंगे। उन्होंने बहुत बड़ा उस समय तांडव दिखाया पब्लिक के बीच में और चले गए। उसके बाद से अभी तक हमको दिखाई नहीं पड़े, मगर हम जहाँ जहाँ कार्रवाई कर रहे हैं सब जगह हमारे पास कागज़ हैं। ये सब हमने कार्रवाइयाँ करी, जन सुनवाई केंद्र में भी दिया हुआ है, एक बाजी बजाय दोबारा दिया है। अभी हमारे पास कोई आया नहीं और ना कोई वो भैया। चौकी में बुलाए भी गए तब भी कोई कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। आज तक अभी कोई कार्रवाई दिख नहीं रही कि कुछ हमें ये हमने कार्रवाइयाँ करी हैं सब जगह। ये सबके कागज़ हमारे पास उपलब्ध हैं। अभी तक का वो शिवम लड़का जो है अभी तक कब्जा छोड़ने की इच्छा में ही नहीं है और वो बहुत प्रयास किया हमने और समझाने का प्रयास किया, मगर अभी तक का कोई नतीजा कहीं से मिला है। कौन सी पार्टी के लोग उसको प्रश्रय दे रहे हैं? सापा के मुलायम सिंह के। हीरा लाल दुबे मेरा आप कब से नाम। दर्शन करने यहाँ पे आ रहे हैं? भैया हम काफ़ी वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, मंदिर से जुड़े हुए हैं, भक्त हैं। इस लिहाज से मैं सब मंदिर के बारे में जानता हूँ। मंदिर के जहाँ पिछवाड़ा जो है वो जगह थी जिसमें मंदिर का जीना बनना था, ठीक है। वहाँ पर अवैध रूप से एक शिवम नामक युवक ने कब्जा कर लिया है। वो अपना सामान लगा दिया है, अब वो कमर्शियल इस्तेमाल कर रहा है। हमने विधिक रूप से कार्रवाई खाली करने के लिए जिलाधिकारी, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, एसीपी कोतवाली, इंस्पेक्टर कोतवाली और चौकी इंचार्ज सरसैया घाट को लिखित रूप से दिया है। लेकिन उसमें क्या प्रकरण खेला गया है, जो जांच अधिकारी थे उन्होंने ये रिपोर्ट लगा दी ये राजस्व का मामला है, आप राजस्व में जाइए, जबकि ये टोटली राजस्व का मामला ही नहीं है। ज़मीन पर कब्जा ही नहीं है, ये मंदिर परिसर में कब्जा किया गया है। अब जांच अधिकारी ने कैसे लिख दिया कि जो है राजस्व का मामला है, क्योंकि मंदिर परिसर में कब्जा है। और ऐसे ही मामला है, इसकी हमने कंप्लेंट मुख्यमंत्री से की। उस बात में जांच आई तो इन्होंने फाइनल वो अपना रिपोर्ट लगा दी कि ये राजस्व परिषद का मामला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस खुद इंटरेस्ट नहीं ले रही है इस मामले में। इसके बाद हमने इस मामले को लेकर विधायक जी से बात की, महेश त्रिवेदी जी से। विधायक जी ने उसी पर बात की इंस्पेक्टर से।
इसके बाद अभी तक तो ना कोई इंस्पेक्टर साहब आए ना कुछ है, मतलब कोई कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूरज मैथानी के भी नॉलेज में कर दिया, उन्होंने कहा कि हम एसपी से बात कर रहे हैं। ये है शाश्वत टाइम्स, सच की तह तक।